हेलो ऑल, दिस इज हरीश वाशने। आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकेंड पार्ट वो इसलिए है क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिक्स पढ़े थे और वहां पर हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है। तो आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का, और आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस से। So this is the part वन of refraction of light through spherical lens। एंड अगर आपने से प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आई बटन आ रहा है आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि स्फेरिकल लेंस होते क्या है। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं उनको समझते हैं एक बार। तो जैसा कि हम देख सकते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, spherical lens are the transparent optical devices which are having two refracting surfaces, one or both of which are curved. These are commonly used to converge or diverge the light rays। अब इसको समझते हैं ये लिखा क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले हमें ये पता है रिफ्रैक्शन कोई भी हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो हमारे जो स्फेरिकल लेंस है ये क्या है, स्फेरिकल लेंस आर, हम कह सकते हैं ये हमारे ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस है। ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस आप जो देख पा रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर मैं इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो हम जो स्पेक्स यूज करते हैं, है ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्पेक्स यूज करते होंगे, तो वो क्या होते हैं, लेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि आप उनके आर पार देख सकते हो। तो दीज आर द ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस, है ना, जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस को डिवाइड कर देता हूँ एक लाइन से, तो मेरे पास यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें से आपका रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्केव लेंस को डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट्स में, तो अगेन मेरे पास यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अवेलेबल हो जाते हैं। जो आप देख सकते हो, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या है, ये हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब, है ना, जिसमें से हो सकता है एक सरफेस, हो सकता है दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो। अगर मैं एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस का, तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, कर्व्ड है। सिमिलरली फॉर कॉन्केव लेंस अगर मैं इसको हाईलाइट जो कर रहा हूं, और यहाँ पर मैंने इसको जो हाईलाइट करा है, ये सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, कर्व्ड है। तो हम जनरली स्फेरिकल लेंस को यूज क्यों करते हैं, या तो कन्वर्ज करने के लिए या डाइवर्ज करने के लिए लाइट रेस को। दो तरीके के हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जनरली क्या होता है, थिक होता है मिडल से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो एजेस होती हैं वो उसकी कंपैरेटिवली थिन होती हैं। एजेस आप देख सकते हो लास्ट में कोने में जाकर वो थिन है और मिडिल से वो थिक है। कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये बीच में से जो थिन होता है, और अगर आप एजेस पे से जाओगे तो वो थिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ उसका डायग्राम में, तो इट इज थिक एट द एजेस एंड थिन एट द मिडल। तो ये दो हमारे लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे लेंसेज की। जैसे कि अगर ये आपको याद हो तो हमने जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जैसे कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस। इसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एक लेंस है, सपोज एक लेंस ड्रॉ करता हूं मैं आपके सामने, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पोर्शन होता है ना,
तो ये अगर इसका मिडिल पोर्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर पॉइंट होता है उस लेंस का जहां से अगर लाइट पास करती है तो वो ऐसे ही चली जाती है बिना किसी डेविएशन के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि हम मिरर में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी से ही हम रिलेट करके लेंस में पढ़ेंगे कि ऐसी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंस सरफेस। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाया ये कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस में मैंने यहाँ पर एक ये मिडिल लाइन बनाई और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो लेंस का सरफेस है ये क्या है, जो मैंने लाइन बनाई है ये एक लेंस का सरफेस है। तो इस लेंस के सरफेस से क्या है, ये परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ये लाइन क्या बन जाती है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो टर्मिनोलॉजी क्लियर है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज, लेट्स सी टू इट, प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट है, जो हम ऑलरेडी जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में पढ़ा था, ठीक उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। प्रिंसिपल फोकस, देखो नाम में ही फोकस आ रहा है तो उसका मतलब दुनिया भर की जहां भी रेस पैरेलल जा रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से पास होंगी। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं जो कि एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो उस कन्वर्जिंग लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट बन जाएगा जहां पर जो लाइट रेज हैं पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी उस लेंस से पास करने के बाद। इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाए कॉन्वेक्स लेंस और मैंने अभी अज्यूम कर लिया ये मेरा फोकस है ना। F1 F2 हम बाद में करेंगे क्या होता है। तो इसका मतलब ये हमारा लेंस सरफेसेस है, ये मैंने लेंस सरफेस बना दिया। तो जो भी मेरी रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद इस प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसी हिसाब से जो कॉन्केव लेंस है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, है ना, इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने एक कॉन्केव लेंस लिया यहाँ पर इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर ये मेरी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट को लेकर आ रहा हूँ, है ना, और ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो अगर ये जब डाइवर्ज होगी और डाइवर्ज होने के बाद अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस के बाद और क्या है हमारा, नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। जैसे हम मिरर के केस में पढ़ते थे फोकल लेंथ, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। तो यहाँ से जो फोकस है इससे ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क से पूछ ली जाए आपको। तो अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो अपर्चर होता है उस लेंस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है।
ठीक है। तो अगर ये हमारा एक ऑप्टिकल लेंस है, मैंने यहाँ पर एक लेंस बनाया, तो अगर इस लेंस की बात करता हूं तो ये जो इफेक्टिव डायामीटर आ रहा है ना आपका, ये अपर्चर कहलाता है इसका, जिस सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसमें हम जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है, इसमें हम पढ़ेंगे कि F1 F2 2F1 2F2 ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके सामने दो लेंस ले रखे हैं। अच्छा, अगर आप मुझे बता सकते हो तो ये हम बता सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों है कॉन्वेक्स लेंस? क्योंकि ये बीच में से थिक है और एजेस पे से थिन है। ये कौन सा लेंस है? ये है हमारे पास एक कॉन्केव लेंस। अब इसमें हमारे पास आप देख सकते हो इस तरफ भी फोकस होता है और इस तरफ भी फोकस होता है। वो क्यों होता है? अगर सपोज करो मैंने क्या करा, इस मिरर जो हमारे पास लेंस है, इसको मैं अगर कंप्लीट करता हूँ, तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, तो इस तरीके से मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उसे। तो इसका मतलब इस सरफेस का जो फोकस होगा वो इधर भी लाई करेगा, और इस सरफेस का जो ब्लू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट करा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस सरफेस का जो हम वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे, यहाँ पर हम 2F1 लेंगे या 2F2 लेंगे। तो इस सरफेस का जो ब्लू सरफेस से मैंने हाईलाइट करा है, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लाई करना चाहिए, इस जगह। और अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस सरफेस का भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर लाई करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे लेंस में दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F1 होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको बता देता हूँ। ये इस तरफ वाला फोकस F1 कहलाता है, इस तरफ वाला ये कहलाता है 2F1। यहाँ पर 2F1 लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लेते हैं। सिमिलरली इस साइड जो आ जाएगा, दिस विल बी फोकस F2 और ये हो जाएगा 2F। इसी तरीके से अगर मैं इस लेंस की बात करता हूं, तो देखो अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात कर रहा हूं, तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ रहा है जो मैंने व्हाइट लाइन से हाईलाइट करा है। इसी तरीके से एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आता है जो मैं ब्लू लाइन से डिनोट कर रहा हूं। उसको मैं अगर स्फेयर को कंप्लीट करूं तो वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे दो फोकस और दो F2 होते हैं। सबसे पहला होता है F1 और ये होता है हमारा 2F1, ये होता है F2 और ये होता है 2F2। और जो सेंटर मोस्ट पोर्शन होता है, जहां पर हमारा जो लेंस का सरफेस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं तो आप सही सही देख पाएंगे इसे। हाँ, अब देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस का पूरा क्लियर है कि हम किस तरीके से इसे F1 F2 ले रहे हैं। सिमिलरली आप कॉन्केव लेंस का दे सकते हैं। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन रहेगी थ्रू आउट F1 F2 2F1 2F। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बहुत बेसिक है, और अगर हमने इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं जो मिरर में हमने पढ़े थे, ठीक वैसे ही इमेज फॉर्मेशन के रूल्स लेंस में आएंगे। तो एक एनालॉजी होती है, अगर आपने मिरर समझ लिया है तो लेंस समझना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कन्वर्ज हो जाएंगे प्रिंसिपल फोकस पर रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये हमारा कब पॉसिबल है? देखो कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो सारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। और अगर मैं यही बात करता हूं, अगर ऐसी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो डाइवर्ज हो रही हैं, और इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही हैं रेज।
तो ये डाइवर्ज आ गया, तो इसका मतलब हम कौन से लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। आइए इसको मैं एक एनिमेशन से समझाता हूँ इस रूल को। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मैंने लिया यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस पे मैंने अगेन यहाँ पर दो सरफेसेस बना दिए, और मैं सबसे पहला रूल डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कन्वर्ज होंगी प्रिंसिपल फोकस पे रिफ्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट ली मैंने, कैसी है रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। यहाँ पर इसको मैं नेम दे देता हूँ F1, ये आ जाएगा F2, ये आ जाएगा 2F2, और ये आ जाएगा 2F1। और जो मिडिल मोस्ट पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं इरेज कर दूं अगर यहाँ से, तो मिडिल मोस्ट पोर्शन क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। सिमिलरली नीचे से एक रे ऑफ लाइट आई है, वो भी कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब ये तो बात हुई हमारी कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्केव लेंस में भी समझते हैं किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लेके आए कॉन्केव लेंस। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो सरफेसेस दिखा रखे हैं कॉन्केव लेंस के। अगेन दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, this is the focus f2, this is twice of f2, this is f1 and this is twice of f1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट लाते हैं। कैसी है ये रे ऑफ लाइट, पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज कर दी हमने इस सरफेस पर जाके। अब ये हमें डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये मुझे कहां से पास होती हुई नजर आ रही है, फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जैसे कि मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया और ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना रिफ्रैक्शन के वो एज इट इज पास हो जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उसकी डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस को लेता हूँ, है ना, इस तरीके से मैंने एक कॉनकेव लेंस लिया, यहाँ पर मैंने बनाई एक प्रिंसिपल एक्सिस और ये बनाया मैंने ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डेविएशन के पास हो जाएगी। यही है आपका सेकंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारा इमेज फॉर्मेशन का देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जिसमें हम देखेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट पास होगी फोकस से तो वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये इसको भी एनिमेशन से समझते हैं। इससे पहले नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लेता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है, और द रेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस में फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। इसको भी समझते हैं हम एनिमेशन से। देखिए हमारा पॉइंट क्या था, रेज पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर लिया एक आपका कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर मैंने इसको लेबल कर दिया, दिस इज F1, दिस इज ट्वाइस ऑफ F1, सेंटर मोस्ट पोर्शन इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये बन जाएगा F2, ये बन जाएगा 2F2। तो यहाँ पर हम फोकस से रे ऑफ लाइट को पास करवाते हैं और रूल के हिसाब से ये कैसे बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो पैरेलल बन गई। तो यही है हमारा रूल्स किस केस में, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब हम पढ़ते हैं अगर हमारा कॉनकेव लेंस होता है तब क्या होगा।
तो ये हमारा आ चुका है एक कॉनकेव लेंस, है ना। रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आती हुई नजर आ रही है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, तब वो बन जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इसको मैं जल्दी से लेबल कर देता हूँ। ये है F1, ये है ट्वाइस ऑफ F1, सेंटर मोस्ट पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये है F2 और ये है ट्वाइस ऑफ F2। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट लाते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट आप देख सकते हो ये फोकस की तरफ आती हुई नजर आ रही है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ पीछे तो इसे एक्सटेंड कर दो पीछे, तो ये फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। अब ये डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि ये कहाँ से पास हो जाएगी, ये बन जाएगी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यही है हमारा इमेज फॉर्मेशन का थर्ड रूल। तो इसी के साथ हमने सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं एनिमेशन के थ्रू आपको मैं वो समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट सेशन हमारा कॉन्वेक्स लेंस पर होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैप्टर को फिनिश होने में 2 या 3 सेशन और लगेंगे और ये पूरा यूनिट लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स एज वेल, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।